एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो कानों के पर्दों को फाड़ दे। जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां स्कूल की घंटियां अब सिर्फ जंग खा रही हैं, जहां बच्चों के खिलौने मिट्टी की परतों के नीचे दफन हैं और जहां की हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि मौत का पहरा है। दोस्तों, ये किसी हॉरर फिल्म का सेट नहीं बल्कि यूक्रेन के प्रिपियात शहर की खौफनाक हकीकत है। एक ऐसा आधुनिक शहर जो सिर्फ 36 घंटों के भीतर एक जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। तारीख थी 26 अप्रैल 1986, रात के 1:23। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक ऐसा सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था जो इतिहास की सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदा बनने वाला था। इंसानी घमंड ने सोचा कि उसने एटम की असीमित ताकत को मुट्ठी में कैद कर लिया है, लेकिन उस रात चेनान पॉइजनिंग और गलत फैसलों ने रिएक्टर को एक टाइम बम बना दिया। जैसे ही ऑपरेटरों ने इमरजेंसी बटन Z5 दबाया, एक आखिरी धमाका हुआ। प्रेशर इतना बढ़ा कि 2000 टन भारी स्टील की छत, जिसे अपर बायोलॉजिकल शील्ड कहा जाता था, वह एक कागज के तिनके की तरह हवा में उड़ गई। धमाके के ठीक बाद रिएक्टर से आसमान की ओर एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकली। देखने वालों को लगा यह कुदरत का कोई करिश्मा है, लेकिन असल में वह चेरेनकोव रेडिएशन थी, मौत का सीधा पैगाम। प्लांट के इंजीनियर भ्रम में थे। उन्हें लगा कि सिर्फ टैंक फटा है, रिएक्टर सुरक्षित है। वे बिना किसी सुरक्षा के उस खुले नर्क में झांक रहे थे। शहर के लोग अपनी बालकनियों से उस खूबसूरत नीली रोशनी को देख रहे थे, ये अनजाने में कि वे उस रेडियो एक्टिव धूल को सांसों के जरिए अंदर ले रहे हैं जो उनके डीएनए को टुकड़ों में काट रही थी। धमाके के चंद मिनटों बाद वासिली इग्नाटेंको जैसे जांबाज फायर फाइटर्स वहां पहुंचे। उन्हें बताया गया कि यह सिर्फ छत की आग है। जब उन्होंने मलबे से ग्रेफाइट के टुकड़ों को उठाया तो उनके हाथ जलने लगे। हवा में लोहे जैसा मेटालिक स्वाद घुल चुका था। यह संकेत था कि रेडिएशन का स्तर हजारों रोंटगन तक पहुंच गया है। जब मशीनों ने रेडिएशन की वजह से काम करना बंद कर दिया तो इंसानों को वहां भेजा गया। उन्हें बायो रोबोट्स कहा गया। उन जांबाजों के पास रिएक्टर की छत पर जहरीला मलबा फेंकने के लिए सिर्फ 90 सेकंड होते थे। उन 90 सेकंड्स ने उनकी पूरी जिंदगी छीन ली, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों को एक और महाआपदा से बचा ली। यह लगभग 90 लाख लोगों का बलिदान था। धमाके के 36 घंटे बाद शहर के लाउडस्पीकर गूंज उठे। एक नीरस आवाज ने कहा, अस्थायी निकासी। लोगों से कहा गया कि वे सिर्फ 3 दिन का सामान लें और अपने पालतू जानवरों को यहीं छोड़ दें। मासूम लोगों को लगा वे वापस आएंगे, लेकिन वे हजारों बसें उन्हें अपनी यादों से हमेशा के लिए दूर ले गईं। कुत्तों के भौंकने की आवाजें उन खाली गलियों में तब तक गूंजती रहीं जब तक कि उन्हें मारने के लिए दस्ते नहीं भेजे गए। आज चेरनोबिल के उस मलबे के नीचे दुनिया की सबसे खतरनाक चीज मौजूद है, एलिफेंट फुट। पिघले हुए कोर और कंक्रीट का यह ढेर इतना रेडियो एक्टिव है कि आज भी इसके पास 300 सेकंड रुकना यानी पक्की मौत है। चेरनोबिल का यह सन्नाटा आज भी गूंजता है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान जब नियंत्रण खो देता है तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर करती है। प्रिपियात का वह जंग लगा फेरिस व्हील आज भी खड़ा है, एक गवाह बनकर उस झूठ का, उस धोखे का और उस इनविजिबल किलर का जिसने वक्त को हमेशा के लिए वहीं थाम दिया। सन्नाटा अब भी है और शायद सदियों तक रहेगा, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी इतिहास कभी नहीं देता।